मीज़ा करके आलू बॉईल करते हैं तो कुछ ढेर सारा, वो इसलिए तो रखते हैं कि कभी भी कुछ खत्म हो फटाफट मिक्स कर दो, आप एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से। फिर इसके बाद आता है हमारा हाउ टू यूज हर्ब स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट इफेक्टिवली। अब जैसे इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो हम लोग धनिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एक तरीके से क्या नाम है आपका हर्ब्स हो गया। उड़ीसा कुजीन में क्या हर्ब्स आता है? धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता और मिर्ची और कड़ी पत्ता, ठीक है ना। और उसमें आपका वेस्ट बंगाल में खड़ा मसाला, ये हाँ हर्ब्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, ठीक है ना। तो इनको भी यूज करना हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये एक होता है ना, एक जो बिल्कुल नया है, जो हेल्पर भी नहीं है, उसको नहीं पता, बट जो किचन में काम कर रहा है उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ पे मेन्यू है, ठीक है, अब मेन्यू में भी हम लोग यहाँ पे कुछ और ऐड कर रहे हैं। अभी जो मतलब जो कैटेगरी वो है हमारा मेन्यू डेवलपमेंट। मेन्यू डेवलपमेंट में अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक मेन्यूज होंगे उसमें थोड़े और कुछ ऐड होंगे, मे भी इंडियन का कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद मे भी जो आपका थाली वगैरह ही ऐड उसमें अंदर होगा। तो वो क्या हो रहा है कि मेन्यू हमारे और डेवलप हो रहे हैं, मतलब और बढ़ रहे हैं। मे भी जो डिश आपकी नहीं चल रही होगी ना वो हटा देंगे चाहे फिर हम लोग, है ना। तो ये हमारा मेन्यू डेवलपमेंट का हो गया। अब इसके अंदर की एलिमेंट क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग इसको जज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉन्सेप्ट एंड थीम। अब यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का, यहाँ का कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, द्रविड़ उत्कल बंगाल, 3 स्टेट का हमारा फ्लेवर हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा इसमें आ जाता है थीम। थीम मतलब क्या हम लोग इस जो रेस्टोरेंट को लुक देना चाहते हैं, ठीक है। अभी जैसे इधर पूरी लाइट लगी पड़ी है ना, तो यहाँ पे अभी आपको जो उड़िया बंगाली सब कुजीन के आपको पोस्टर वोस्टर सब नजर, मतलब ये एक तरीके से उड़िया कुजीन का जैसे बन जाएगा, ठीक है। सामने फ्रिज पड़ा है तो फ्रिज के अंदर आपकी वो मिठाई आ जाएगी, तो उससे क्या है ना एक लुक बैठता है कि भाई ये उड़ीसा कुजीन का ही है, मतलब थीम हम लोग इसको दे रहे हैं। तीसरा इसमें होता है हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जो मेन्यू डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में क्या आता है कि हम क्या प्राइस हम लोग रख रहे हैं। वहां तो आप लोग बहुत सस्ता दे देते ना, वहां पे तो सस्ता इन द सेंस कि भाई नॉर्मल लगा लो, ठीक है। बट यहाँ पे मे भी थोड़े बहुत प्राइस इंक्रीज होंगे, क्योंकि वहां पे आप बैठने का नहीं दे, यहाँ पे तो आपका आराम से बैठने का अच्छा इंटीरियर में हम लोग दे रहे हैं और ये सेपरेट भी, ठीक है। तो बट यहाँ पे तब भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि इतना ज्यादा हम लोग प्राइस इंक्रीज ना करें ना, उन सब चीजों को ध्यान रखें। इसके बाद मेन्यू के अंदर आता है हमारी सीजनल इंग्रेडिएंट। अब जैसे हम लोग बोला सीजनल मतलब जो उसी सीजन में मिलते हैं। कई सारी ऐसी चीजें होती थी जो आपको ठंड में मिलेंगी, गर्मी में नहीं मिलेंगी, ठीक है। मूली हो गया या ऐसे, ठीक है ना, मूली यूज होती है उड़ीसा कुजीन में, है ना। तो अभी वो हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर वो जो क्या डिश होती है फिर वो क्या होती है, वो फ्राई करते हैं सर। अच्छा। आलू के साथ फ्राई करते हैं। अच्छा, उसमें और इमली डाल के चटपटा सा एक बनता है डिश। हाँ ओके, ठीक है। अब वो सिर्फ कब बना सकते हैं हम लोग, जब वो मूली होती है, ठीक है। तो उस मेन्यू को आप पूरे साल भर नहीं चला सकते, है ना। तो सीजनल इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी भी वहां पे फिर हमारे को ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर इसके बाद जो एक प्रोफेशनल शेफ की जो मेन चीज है वो है हमारी फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, जो आप लोगों को ट्रेनिंग संजीव ने भी दी होगी, मैं भी आप लोगों को थोड़ा भी फिर से मैं आप लोगों को वो सबसे मेन क्या हो गया, खुद की ग्रूमिंग हो गया, ठीक है जी। अब अपनी पर्सनल हाइजीन में क्या क्या हो गया, बाल काटना हो गया, शेव करना हो गया, टोपी पहनना हो गया, ठीक है, नाखून काटना हो गया, रोज नहाना हो गया। आज वैसे भी आप लोग लेट आए हुए हैं, नहा के आ रहे, ठीक है ना, गुड, अच्छी बात है ना। मतलब देखो ये कुछ मतलब इसको कंपनी से कोई मतलब नहीं, बट मतलब वो आप लोगों को अच्छा फील होगा वो जब आप मतलब जब तक मुझे अच्छा फील नहीं होगा मैं किसको तो क्या खाना अच्छा मैं खिलाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी जरूरी हो जाती है। फिर इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज टेक्निक। अब प्रॉपर फूड हैंडलिंग का मतलब क्या है, जो भी हम लोग काम करें, जैसे चॉपिंग बोर्ड्स हमारे हो गए, ठीक है। अगर कोई खाना है तो हम उस पर डायरेक्ट हाथ नहीं लगा रहे, सारे खाने को हम लोग ढक के रख रहे हैं, फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, सारे कबर्ड हमारे क्लोज हैं, ठीक है। जो सामान पहले आया है उसको बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाद वाला पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उन सब चीजों को हम लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। इसके ऊपर मैं सेपरेट वहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, एक जगह से बैक्टीरिया दूसरी जगह ना फैलना। सिंपल, आपने यहाँ पे चिकन काटा, अभी जैसे हम लोग अंदर जो बर्नर्स भी अलग रखेंगे, वेज और नॉन वेज का दोनों अलग रखेंगे, इवन चॉपिंग बोर्ड भी हम लोग अलग रखेंगे। तो जो लाल वाला चॉपिंग बोर्ड होगा वो आपका सिर्फ नॉन वेज के लिए है, और जो दूसरा चॉपिंग बोर्ड होगा वो आपका वेज के लिए है, बाकी उसमें पनीर वनीर आप काट। तो चॉपिंग बोर्ड इसलिए सेपरेट किया गया कि क्योंकि देखो ना, आप बैक्टीरिया आपके हर जगह है, मतलब जैसे मैं मेरे हाथ अभी आप बैठे ना, आपके पास भी बैक्टीरिया है। अब क्या होता है कि जो अगर खराब बैक्टीरिया होगा ना, तो यहाँ से वो चल के अब मेरे लैपटॉप पे पहुंच जाएंगे, फिर वो चॉपिंग बोर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो आदमी बीमार होगा ना वो जल्दी बीमार होगा,
तो बैक्टीरिया भी उसको ही इफेक्ट करते हैं जो कमजोर होता है, मतलब होता है ना, जो बीमार होता है उसको ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो उस चीज का भी हम लोगों को ध्यान वहां पे रखना होता है। इसके बाद है आपके किचन इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। अब किचन इक्विपमेंट्स के अंदर हमारे क्या क्या है, हमारे यहाँ पे ओवरऑल ऑफ इसेंशियल किचन इक्विपमेंट, जैसे अभी हमारे यहाँ पे मिक्सी हमारे पास रखी पड़ी है, माइक्रोवेव हमारे पास है, तंदूर हमारे पास है, बर्नर्स है हमारे पास, ये इवन डक्टिंग जो डक्टिंग है हमारे पास, ठीक है, नाइफ है, चॉपिंग बोर्ड है, फिर ठीक है, ये सारे हमारे इक्विपमेंट है। फिर है सेफ एंड एफिशिएंट यूसेज ऑफ टूल। अब जो भी टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग सेफली इस्तेमाल करें। मतलब अगर हम लोग नाइफ इस्तेमाल करें तो उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है, तो चॉपिंग बोर्ड के अंदर अगर आप चॉपिंग बोर्ड ना ऐसे हिलता है, जैसे अभी टेबल हिल रहा है हमारा, ठीक है, तो चॉपिंग बोर्ड को अगर हम लोग प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो हिलता है, जिससे क्या होता है हमारे हाथ कट सकते हैं हमारे, ठीक है। इसका एक डेमो भी हम लोग कर लेंगे। तो कुछ भी ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे मिक्सी हो गया हमारा, तो मिक्सी में क्या करते हैं ना हम लोग प्लग लगा देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं उसको बंद नहीं करते और लगा रहता है वो, फिर कभी भी ऑन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर कुछ गर्म होगा तो ऊपर एकदम आता है, तो आपका मुंह जल सकता है, हाथ कट सकता है, ठीक है, या नाइफ को आपने चॉपिंग आपकी सिंक में ऐसे डाल दिया तो इनका हाथ कट सकता है, कोई उसमें पानी भर दिया और नाइफ छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें होती है कि हमको सेफली हमको उनको यूज करना होता है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अब जो भी सामान हमारे पास है, चाहे नाइफ है, चाहे चॉपिंग बोर्ड है, चाहे मिक्सर है, ओवन है, आपका वो वेट ग्राइंडर है, ठीक है, कुछ भी इक्विपमेंट है उसको हमको मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है, फ्रीजेस हो गए, डीफ्रीज हो गए, और उनका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। अगर उसके अंदर टेम्परेचर हमारा है, अगर हम उनको प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे, उनका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो वो क्या होगा, वो हमारा खराब हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो एक शेफ है या किचन सोल्जर है भैया, उसका जो नेक्स्ट काम है वो है हमारी प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। जो भी खाना आपके बाहर जा रहा है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए देखने में। अब इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा टेक्निक्स फॉर विजुअली अपीयरिंग प्लेटिंग, मतलब जो भी खाना बाहर जाना देखने में हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे भी हम लोग समोसा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो हम लोग कुछ भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ प्लेटिंग के साथ हैं, ताकि जो बाहर आए उसको देखने में अच्छा लगे। आजकल देखो सब लोग फोटो खींच के डाल देते हैं इंस्टाग्राम में, ये तो वो क्या होता है देखने में अच्छा लगता है। तो वो भी एक शेफ का काम होता है, किस तरीके से वो प्लेटिंग को अच्छे से अच्छा बनाए। इसके बाद प्लेटिंग के अंदर ही आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन, जब आप एक प्लेट बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग, समोसे का कलर अलग है, चटनी का अलग कलर अलग है, उसमें अगर आप कुछ सलाद दे रहे हो उसका कलर अलग है, तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए सबका सब एक ही जैसा है, ठीक है। समोसा में भी ब्राउन कलर का है या गोल्डन ब्राउन है, चटनी भी गोल्डन ब्राउन है, सलाद भी गोल्डन ब्राउन है, तो क्या होगा वो देखने में अच्छा लगेगा, कोई फोटो खींचने। तो वही क्या होगा कि हमको अलग अलग टाइप के कलर हमारी प्लेटिंग में हो जाए। जितने ज़्यादा कलर होंगे उतना अच्छा होता है, जितने ज़्यादा टेक्सचर होंगे। जैसे टेक्सचर का मतलब होता है, जैसे समोसा क्रिस्प होता है, ठीक है, चटनी लिक्विड होती है, पापड़ क्रिस्प होता है, ठीक है, और अगर मैं रसगुल्ला दे रहा हूँ तो स्पॉन्जी होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टेक्सचर